और अब अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। रामचरितमानस को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब यूपी की राजधानी लखनऊ में ओबीसी महासभा ने स्वामी प्रसाद मौर्य के दिए विवादित बयान के समर्थन में रामचरितमानस की प्रतियां को जलाकर विरोध प्रदर्शन किया है। आखिर क्या है पूरा मामला, आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। गाली देने वाले आपत्तिजनक अंश को यदि कोई जलाता है तो धार्मिक पुस्तक नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य का जो भी सर तन से जुदा करेगा उसको राजूदास 21 लाख का इनाम देंगे। मौर्य का समर्थन, मानस की जलाई प्रतियां। सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। पहले रामचरितमानस का अपमान किया गया, अब उस पर जहरीली सियासत हो रही है। सियासत भी इस गिरे स्तर पर कि लखनऊ में पहले रामचरितमानस की प्रतियां फाड़ी गईं, फिर उसे जला दी गईं। 1, 2, 3 और 4 यही वो चारों शख्स हैं जिन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में प्रदर्शन कर रामचरितमानस की प्रतियां को जलाया। अखिल भारतीय ओबीसी महासभा उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने इसे अंजाम दिया। ये जो हमारे आदित आपत्तिजनक पंक्तियां हैं, इसको हटा दिए जाए, बस हमारी मांग पर पूरी हो जाएगी। 100% अखिल भारतीय ओबीसी महासभा SC/ST संयुक्त मोर्चा उत्तर प्रदेश स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ खड़ा है। पहले धर्म ग्रंथ का अपमान, फिर माहौल बिगाड़ने के लिए जिस तरह से सियासत हो रही है, उसका समर्थन खुद स्वामी प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव करते दिख रहे हैं। किसी धर्म ग्रंथ को नहीं जलाया जाता और न जलाया जा रहा है। गाली देने वाले आपत्तिजनक अंश को यदि कोई जलाता है तो धार्मिक पुस्तक नहीं है। कोई एक पेज जला रहा है, कोई उस आपत्तिजनक पृष्ठ को जला रहा है तो धार्मिक ग्रंथ नहीं है। और एक चीज, किसने कहा धार्मिक ग्रंथ? लिखने वाले तो नहीं कहा कि धार्मिक ग्रंथ है। तुलसीदास जी ने तो नहीं कहा धार्मिक ग्रंथ है। बीजेपी के लोग पिछड़ों को शूद्र, दलित को शूद्र मानते हैं। बीजेपी के लोग हम सबको शूद्र मानते हैं। उनको ये तकलीफ है कि हम उनके धार्मिक स्थान पे क्यों जा रहे हैं, गुरु संत लोगों से आशीर्वाद लेने के लिए। बीच सड़क पर जिस तरह रामचरितमानस की कॉपी के टुकड़े टुकड़े कर उसमें आग लगा दी गई, उससे लोग गंदी सियासत बता रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थकों द्वारा किया गया यह घिनौना कृत्य है और जिसकी मैं कड़ी निंदा करता हूँ। पूरा देश इसकी कड़ी निंदा करता है। प्रसाद मौर्य और उनके समर्थक भड़काऊ बयानबाजी कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी माफी काबिल नहीं है। अगर वो हिंदू होते तो रामचरितमानस को कभी फाड़े ही नहीं सकते थे। ये सिर्फ अपनी राजनीति सियासत जो है चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोग हैं जिनको अमन, चैन, सुख, शांति, रास नहीं आ रही है। वो किसी भी तरीके से फिर से प्रदेश को दंगे की आग में झोंकना चाहते हैं। मानस की प्रतियां जलाने पर हिंदू समाज में गुस्सा है। इधर राजू दास ने स्वामी प्रसाद मौर्य के सिर कलम करने वालों को 21 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। लखनऊ में ओबीसी मोर्चा द्वारा रामचरितमानस की प्रति जो जलाई गई है, यह स्वामी प्रसाद मौर्य का देन है। उनके ऊपर 21 लाख का इनाम घोषित करते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य का जो भी सर तन से जुदा करेगा उसको राजूदास 21 लाख का इनाम देंगे। यानी बिहार में शुरू हुआ रामचरितमानस विवाद फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में अब सवाल उठ रहे हैं कि कहीं 24 की लड़ाई के लिए विपक्षी माहौल बिगाड़ने पर तो नहीं उतर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, रामचरितमानस का अपमान करने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य का जो अपनी पार्टी में है वो कद बढ़ गया है। अभी उन्होंने कुछ दिनों पहले रामचरितमानस को बैन करने की बात कही थी, उसके बाद संतों का भी अपमान किया था। ऐसे में अखिलेश यादव ने, यानी कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य को इनाम दिया है और पार्टी में उनका कद बढ़ा दिया है, राष्ट्रीय महासचिव बना दिया है। जिसके बाद उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM केशव मौर्य ने कहा, विनाश काले विपरीत बुद्धि। पूरी खबर आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। किसने कहा धार्मिक ग्रंथ? लिखने वाले तो नहीं कहा कि धार्मिक ग्रंथ।
तुलसीदास जी ने तो नहीं कहा धार्मिक ग्रंथ है। धर्म की आड़ पर इस देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों के साथ सौतेला व्यवहार किया। रामचरितमानस और संतों के खिलाफ लगातार जहर उगलते स्वामी प्रसाद मौर्य के इन बयानों के बाद सवाल खड़े होने लगे हैं। क्या अखिलेश यादव सनातन विरोधी हैं? क्या रामचरितमानस को सपा के सुल्तान धार्मिक ग्रंथ नहीं मानते? क्या संत समाज के अपमान से भी अखिलेश को कोई फर्क नहीं पड़ता? सवाल इसलिए क्योंकि जिस सपा के स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस का अपमान किया, संतों की तुलना शैतान और आतंकवादियों से की, सपा के मुखिया ने उस नेता को बड़ा इनाम दिया। पार्टी में स्वामी प्रसाद मौर्य का कद बढ़ाकर राष्ट्रीय महासचिव बना दिया। साफ है, रामचरितमानस विवाद के बाद बैकडोर से ही सही अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य को अपनी मौन सहमति दे दी है। लेकिन सपा में स्वामी का कद बढ़ते ही अब बीजेपी ने हमला और तेज कर दिया है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर लिखा, मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुकी समाजवादी पार्टी ने अपना हिंदू विरोधी चरित्र उजागर कर दिया है। श्री रामचरितमानस को अपमानित करने वालों को सपा बहादुर श्री अखिलेश यादव ने राष्ट्रीय महासचिव बनाकर खुद सपा के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। केशव प्रसाद मौर्य के साथ ही बीजेपी के दूसरे नेताओं ने भी बयान के तीखे बाण चलाए और समाजवादी पार्टी के मुखिया और स्वामी प्रसाद मौर्य को घेरा। इस तरह के अलगाववाद की राजनीति के लिए और इस तरह का जो एक माहौल पैदा करने के लिए देश में ऐसे लोगों को महिमा मंडित कर रहे हैं, इससे ये साफ हो जाता है कि देश के अंदर अस्थिरता फैलाना या अलगाववाद फैलाना, ये इसकी एक नई साजिश की तरफ ले जा रही समाजवादी पार्टी ऐसे लोगों को महिमा मंडित करके। निजी बयान नहीं है, ये पार्टी का पॉलिटिकल एजेंडा है कि कैसे उत्तर प्रदेश में धार्मिक भावनाएं, मजहबी भावनाएं, कैसे जातीय भावनाएं भड़काई जा सकें और अपने पुराने उसी एजेंडे पर, MY के समीकरण पर, उसी जय भीम जय मीम के समीकरण पर, उसी भूरा बाल साफ करो के समीकरण पर, उसी अजगर के समीकरण पर, कैसे उसी जातीय मजहबी समीकरण पर राजनीति को लाया जाए। सपा के स्वामी की बदजुबानी से पूरे देश में गुस्सा। रामचरितमानस पर जहरीली जुबान से हर सनातनी खफा है। हर कोई स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठा रहा है, लेकिन चंद वोट का सवाल है, इसलिए सपा के मुखिया मौन है। अखिलेश न तब बोले जब रामचरितमानस का अपमान हुआ और न अब बोले जब स्वामी ने संतों का अपमान किया। यही वजह है स्वामी प्रसाद मौर्य के बिगड़े बोल जारी हैं। एक चीज, किसने कहा धार्मिक ग्रंथ? लिखने वाले तो नहीं कहा कि धार्मिक ग्रंथ है। तुलसीदास जी ने तो नहीं कहा धार्मिक ग्रंथ है। उन्होंने तो कहा स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मंजुल मातनोती। स्वांतः सुखाय तुलसी ने लिखा है, कहां से हो गया धर्म? स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार रामचरितमानस का अपमान कर रहे हैं, संत समाज पर सवाल उठा रहे हैं। अखिलेश चुप हैं और उनकी चुप्पी से सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या जानबूझकर सनातन पर हमला हो रहा है? क्या जाति की राजनीति की वजह से अखिलेश मौन है? और सवाल ये भी, क्या रामचरितमानस और संतों के अपमान से चलेगी सपा की सियासी दुकान? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मुंबई में जन आक्रोश रैली में बीजेपी विधायक टी राजा ने ऐसा बयान दिया है जिससे एक बार फिर से वो सुर्खियों में है। जनता को संबोधित करते हुए टी राजा ने कहा कि आज का हिंदू युवा सिर कुचलना भी जानता है। ऐसा बयान क्यों दिया गया, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले तेलंगाना बीजेपी के विधायक टी राजा सिंह एक बार फिर सुर्खियों में हैं। टी राजा मुंबई में हिंदू जन आक्रोश रैली में पहुंचे थे, जहां लोगों को संबोधित करते हुए टी राजा ने कहा, अगर कोई सरकार धर्मांतरण पर कानून नहीं बनाती तो छोटी सी चिंगारी को ज्वालामुखी बनने में देर नहीं लगेगी। केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, अगर इस चिंगारी को यहीं रोककर लव जिहाद पर, धर्मांतरण पर अगर कानून नहीं बनाती है तो ये छोटी सी चिंगारी ज्वालामुखी बनने वाली है। कि ये वो हिंदू नहीं जो देखकर भी सोता था, आज का वो हिंदू है जो लांडा सर उठाता है।
उसका सर कुचलना भी आता है आज के हिंदू को। हिंदू जन आक्रोश रैली में लोगों को संबोधित करते हुए टी राजा ने कहा, महिला शक्ति को जीजा माता बनने की जरूरत है। हमारी महिला शक्ति जब तक नहीं जागेगी, हमारा धर्म सुरक्षित नहीं रहेगा। आज की हमारी महिला शक्ति को जीजा माता बनने की आवश्यकता है। हाल ही में टी राजा ने पुणे में एक कार्यक्रम में कहा था कि देश में लव जिहाद, अवैध धर्मांतरण, गो हत्या जैसे मामले बढ़े हैं, जहां पर उन्होंने राज्य सरकार और केंद्र से लव जिहाद के खिलाफ कानून लाने की मांग भी की थी। हालांकि टी राजा इससे पहले कई विवादित टिप्पणियों को लेकर सुर्खियों में रह चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।